किसी भी नशे का नाम लें और नशा कोई भी हो, अगर कोई भी युवा गिरफ्त में आ रहा है तो वो गलत है। समाज के लिए भी गलत है, उस व्यक्ति के लिए भी गलत है और परिवार के लिए गलत है। का अभाव एक अपना जो रोल मॉडल मानता है, चाहे फिल्मी दुनिया में मानता हो, चाहे समाज में मानता हो, वो जब नशे की प्रवृत्ति या नशे का विज्ञापन करते हैं या नशे का प्रचार, उनको अपने साथ के सर्किल में, अपने साथियों में कहीं न कहीं ऐसा देखा गया है कि उन्हें हीन भावना की दृष्टि से देखा जाता है। यानी अगर कोई बच्चा छोड़ना चाहते हैं, जब उनको किसी पुनर्वास केंद्रों में रखा जाता है तो कई बार उसको छोड़ देते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी काउंसलिंग उत्तराखंड में मैं आपके साथ संदीप पोयवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं, तो आज भी हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं विकास प्राधिकरण के अधिकारी मनीष जी से। जानते हैं कि जो नशा है आखिर क्यों युवा जो है नशे की गिरफ्त में आता जा रहा है, क्या ऐसे कारण हैं कि शासन प्रशासन प्रतिबंध तो बहुत ज़्यादा लगा रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखा जाता है कि नशा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और युवा जो है नशे में इतना फंसता जा रहा है कि चाह के भी नशा नहीं छोड़ पा रहा है। नमस्कार मनीष जी। नमस्कार। मनीष जी, सबसे पहला हमारा सवाल कि जो नशा है और ख़ास तौर से ड्रग्स है, अफीम है, गांजा है, युवा जो है उसकी तरफ वो बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहा है और आकर्षित इतना ज़्यादा हो जा रहा है कि अकेला वही परेशान नहीं है, पेरेंट्स भी परेशान है। इस पर आपका क्या कहना है, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, नशा कोई भी हो, किसी भी नशे का नाम लें और नशा कोई भी हो, अगर कोई भी युवा गिरफ्त में आ रहा है तो वो गलत है। समाज के लिए भी गलत है, उस व्यक्ति के लिए भी गलत है और परिवार के लिए गलत है। आपका सवाल ये है कि नशे की गिरफ्त में युवा क्यों आ रहा है। तो नशे की गिरफ्त में जो मैं समझता हूँ कारण, वो एक तो है कि जानकारी का अभाव, एक अपना जो रोल मॉडल मानता है, चाहे फिल्मी दुनिया में मानता हो, चाहे समाज में मानता हो, वो जब नशे की प्रवृत्ति या नशे का विज्ञापन करते हैं या नशे का प्रचार प्रसार करते हैं, उससे भी प्रभावित होता है। और आजकल के युवाओं में एक स्टेटस सिंबल बन गया है नशा, एक स्टेटस सिंबल। या जो लड़के या जो युवा युवती नशे नहीं करते हैं, उनको अपने साथ के सर्किल में, अपने साथियों में कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया है कि उन्हें हीन भावना की दृष्टि से देखा जाता है। यानी अगर कोई बच्चा है, उसके सर्किल में एक बच्चा कोई नशा नहीं करता है तो उसको थोड़ा सा बैकवर्ड, थोड़ा सा पिछड़ा हुआ माना जाता है। कई सारे कारणों में एक कारण ये भी है। इसके अलावा बहुत सारे कारणों में है कि उसको गलत संगति का प्रभाव उसके ऊपर हो गया। कई बार बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेशन की स्थिति में आ जाते हैं, उसमें भी नशा जो है करने लगते हैं। तो कई सारे कारण हैं नशे की गिरफ्त में आने का, और ये किसी भी समाज के लिए ठीक नहीं है। इसको दूर किया जाना चाहिए, उनमें जागरूकता फैलानी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उनकी काउंसलिंग के माध्यम से नशे की जो लत है और प्रवृत्ति है उनको छुड़ाने का प्रयास करना चाहिए। मनीष जी, आपने काउंसलिंग की बात की है, तो विभिन्न संस्थाएं हैं जो समय समय पे काउंसलिंग कराती रहती हैं। काउंसलिंग का थोड़ी देर हम कहें तो असर होता है, लेकिन बाद में वो असर ख़त्म हो जाता है। बच्चा फिर भी ना चाहते हुए भी ऐसा क्या करे कि जो वाकई, क्योंकि बहुत से युवा से हम लोगों की भी बात होती है तो वो बोलते हैं हम छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो क्या ऐसे उपाय अपनाएं कि जो नशा छोड़ दें? देखिए, उपाय इसमें कई सारे, मैंने जैसा आपको बताया, कई सारे उपाय हो सकते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ बच्चे जो छोड़ना चाहते हैं, जब उनको किसी पुनर्वास केंद्रों में रखा जाता है तो कई बार उसको छोड़ देते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी काउंसलिंग की जाती है तो वो छोड़ देते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कानूनन उनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो छोड़ देते हैं। तो कई प्रकार के स्तर हैं, कई प्रकार के नशे के स्टेजेज हैं। सवाल इस पर होता है वो छोड़ता तब है कि वो नशे की किस स्टेज पर है, अभी स्टार्ट किया है उसने अभी, या उसने बहुत समय से ले रहा है वो नशा। तो नशे के प्रवृत्ति और नशे के कितने समय पे ले रहा है उस पर निर्भर करता है कि उसका काउंसलिंग के माध्यम से वो नशा छोड़ेगा, कानून के डर की वजह से नशा छोड़ेगा, माँ बाप के काउंसलिंग से या बाहर का कोई काउंसलिंग करे उसके हिसाब से नशा छोड़ेगा। जी। मनीष जी, जैसे विभाग आपका विकास प्राधिकरण है और विकास के पद पे अगर तो देखा जाए तो ये भी एक विकास कार्य है। विभाग की तरफ से कोई ऐसे कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि कहा जाता है विकास प्राधिकरण सबसे ज़्यादा अग्रसर होता है विकास मार्ग। देखिए, ये विकास प्राधिकरण ही नहीं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्राइव है कि उत्तराखंड राज्य नशे से पूरी तरीके से मुक्त हो, और इसके लिए लगातार कोई भी विभाग हो, चाहे हमारा समाज कल्याण विभाग हो, चाहे अल्पसंख्यक विभाग हो, चाहे रोजगार एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट हो, विकास प्राधिकरण हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, सभी लोग लगातार अपने अपने स्तरों से प्रयास कर रहे हैं कि नशे की प्रवृत्ति पर लगाम लगे, नशे के खिलाफ लगातार अभियान चले।
तो विकास प्राधिकरण के सचिव के रूप में मेरा भी यह प्रयास होगा कि नशे के विरुद्ध अगर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना हो या किसी भी स्तर पर काउंसलिंग करनी हो या ऐसे लोग जो इस कार्य में सम्मिलित हैं, यानी नशे को दूर करने के कार्यों में लगे हुए हैं, कोई एनजीओ है, संस्था है जो ये प्रयास कर रही है, इसमें लगातार काम करे, उसको भी अगर किसी रूप में बढ़ावा देना होगा तो निश्चित रूप से प्राधिकरण उसको बढ़ावा देगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ विकास प्राधिकरण के अधिकारी मनीष जी, जिन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री जी का भी एक विज़न है कि नशा मुक्त हमारा उत्तराखंड हो। तो इसी पहल पे हम भी काम करेंगे। जब तक के लिए बने रहें दृष्टि न्यूज़ में, मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।